डॉक्टर इस माशरे में मजमूई तौर पर अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि उसके बारे में परसेप्शन ही ऐसी बना दी गई है। वैसे ये बात भी काबिल गौर है कि सारी मेहनत करके आखिर में डॉक्टर के हिस्से में जो खिताब आता है वो है कसाई। यार डॉक्टर कैसे बनूं, अपना शौक तो है मगर अब्बा ने मुसीबत बनाई हुई है। तुम्हारे ताया के 3 बेटे डॉक्टर हैं, फूफी की बेटी भी डॉक्टर बन गई है, तुम ना बने तो नाक कट जाएगी। डॉक्टरी ना हुई मुसीबत ही हो गई। अब्बा की इन बातों का भला क्या जवाब दे इंसान। ऐसा लगता है अब्बा को मेरा आराम करना भी हजम नहीं होता। मुझे तो अम्मा पसंद है, वो कहती है पुत्र मेरे लिए तू जब से तू जमा है बस डॉक्टर ही है। ये होती है डॉक्टर बनने के लिए वो इब्तदाई मोटिवेशन जो अपनी पसंद से नहीं बल्कि अब्बा के शौक और फिर उनके जोर की वजह से स्टार्ट होती है। बाद में अपना शौक भी आ ही जाता है। हमारे माशरे में डॉक्टर बनने से पहले एफएससी का मरहला तय करना पड़ता है। बेटा तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेडिकल कॉलेज में पहुंचना आसान नहीं होता। अपना दिन रात एक कर दो, बस सिर्फ 5 घंटे सोया करो, बाकी तमाम वक्त बस सिर्फ पढ़ाई करो। देखो यही वक्त है, ये गुजर गया वापस नहीं आएगा। बस ये मुश्किल टाइम गुजर गया तो सीधा मेडिकल कॉलेज में, और आगे तो जिंदगी बस आसान ही आसान है। जो मेडिकल कॉलेज गया डॉक्टर बनकर ही निकला। मेरे ढेरों स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में बैठे हैं। क्लास रूम में टीचर के ये अल्फाज सुनकर लगता है मेडिकल कॉलेज नहीं सिनेमा जाना है जहां की स्क्रीन पर सब कुछ खूबसूरत नजर आता है। चलो फिर खूब मेहनत कर लेते हैं, आगे वैसे ही आसानियां हैं। खुदा खुश रखे हमारे सर को, उनको तो आगे का भी सब पता है। क्लास में मौजूद उस्ताद की ये मोटिवेशन, अब्बा जी का डंडा, पड़ोस वाली को अपनी लायकियत दिखाने का जनून और बाद में पैदा होने वाला अपना शौक जो पहले इसलिए नहीं होता था कि पहले कौन सा डॉक्टरों के बीच जिंदगी गुजारी, ये सब मिलकर मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा ही देते हैं कि चलो अब मेहनत की मुसीबत से जान छूटी। वैसे भी सर कहते थे जो मेडिकल कॉलेज पहुंच गया डॉक्टर बनकर ही निकलेगा। मेडिकल कॉलेजेस तक ऐसे ही रसाई हासिल की जाती है। एक बार दाखिला हो जाने के बाद चाल डाल में वाज़े तब्दीली खुद को भी महसूस होने लगती है, और जब व्हाइट कोट पहन लिया जाए तो लगता है इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अहम तो कोई है ही नहीं। इब्तदाई दिनों में तो दिल करता है कि व्हाइट कोट पहन कर ही सोया जाए। यार मेरा तो उस्ताद पर से यकीन ही उठ गया है। उन्होंने कहा था मेडिकल कॉलेज पहुंच गए तो जिंदगी आसान। एफएससी में जितनी किताब पूरे साल में पढ़नी पड़ती थी वो अब सिर्फ 15 दिन में पढ़नी पड़ रही है। मेडिकल स्टूडेंट की दूसरे से ये डिस्कशन होती है, और फिर अगले पूरे 5 साल में हर गुजरता दिन एफएससी के उस्ताद को कोसते गुजरता है कि हद होती है झूठ बोलने की भी। इन पूरे 5 सालों में डॉक्टरी का मजा सिर्फ 3 दफा में ही आता है। पहला जब पहली दफा सफेद कोट पहनकर क्लास गए, दूसरा जब पहली दफा स्टेथोस्कोप गले में लटकाई, और तीसरा जब हाउस जॉब स्टार्ट की। डॉक्टर्स अपने मेडिकल के सफर के दौरान 5 कौमों में तब्दील हो जाते हैं। पहली कौम अमेरिका के अलावा कुछ नहीं सोचती, सो स्टार्ट से ही यूएस मेडिकल लाइसेंसिंग के चक्कर में पड़ जाती है। दूसरी कौम यूके और आयरलैंड का सोचती है। तीसरी कौम मुल्क के अंदर ही स्पेशलिस्ट बनती है। चौथी कौम एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पसंद करती है, और 5वीं कौम कुछ सोचती ही नहीं और बस मुलाजमत मिल जाए यही काफी है। चीखो मत, इलाज करवाना है तो करवाओ, नहीं तो जाओ। एक डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले ये अल्फाज उसे माशरे में विलन बनाते हैं। एक मरीज या उसके साथ आने वाले को हर हाल में डॉक्टर मुस्कुराता मिलना चाहिए, चाहे बेशक वो विलन पिछले 48 घंटों में सोया ही ना हो। एक जूनियर डॉक्टर को कभी कभी हड्डियां भी तड़वाना पड़ती हैं, और कभी कभी तो गोली खाकर मरना भी पड़ता है। हालात जो भी हों, एक मरीज ये हक रखता है कि डॉक्टर उसकी दिलजोई करे, और डॉक्टर का इस सिलसिले में कोई भी बहाना काबिल कबूल नहीं हो सकता। बड़े डॉक्टर साहब के बड़े क्लिनिक के बाहर खूबसूरत और खुश लिबास लोग हाथों में बैग उठाए इसलिए नहीं खड़े होते कि डॉक्टर साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं या उनके बहुत अकीदतमंद होते हैं, बल्कि उन्हें इस बात का इंतजार होता है कि डॉक्टर साहब इस रिस्क में उनका साथ दें जो कुदरत ने डॉक्टर के साथ लिख दिया गया है। ये मजलूम खुश लिबास लोग अपनी कंपनियों की तरफ से दिए गए टारगेट्स के प्रेशर में होते हैं।
کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب فرعون کی طرح انہیں منہ ہی نہیں لگاتے اور کبھی اچھے اخلاق سے ایک میڈیکل ریپ کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور لمبے عرصے تک اس اخلاق سے ٹرخاتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ ڈاکٹر آج مسکرایا ہے، اگلی بار ضرور لکھے گا۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ بہت باعزت اور پڑھے لکھے ہیں، اس لیے وہ رشوت نہیں لیتے۔ ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فارماسیوٹیکل کمپنیز نے لفظ رشوت پر پابندی لگا دی ہے اور میڈیکل ریپس کو یہ ہدایات دی ہیں کہ رشوت کی جگہ لفظ ایکٹیویٹی استعمال کی جائے۔ ایک اچھے ڈاکٹر کو ایک ریپ کی مجبوریوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اسے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ریپ کی روزی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ منسلک کی ہوئی ہے۔ ایکٹیویٹی سے ہٹ کر ایسے لوگوں کی مدد کرنا ایک ڈاکٹر کو یقیناً اطمینان دیتا ہوگا۔